हम लोग देखते हैं टेंस देखेंगे। और इससे पहले टेंस से पहले हम लोग दिस दैट का उपयोग देखते हैं। दिस मतलब क्या होता है, यह होता है। तो इससे सेंटेंस का जब कोई वस्तु नज़दीक में रहेगा और एक वस्तु रहेगा, जैसे नज़दीक में कहेंगे या एक मार्कर है, या तो नज़दीक में जो वस्तु हमारे पास में जो वस्तु रहता है उसके बारे में क्या लिखेंगे, यह एक कलम है, यह एक कलम है। तब इसमें जो है दिस लगेगा, यह का इंग्लिश दिस लगेगा। और है इधर लास्ट से लिखते आना है का इंग्लिश इज लगेगा। और एक कलम है, एक जो है एक यहाँ पर आर्टिकल है, ए एन द जिसका, तो यहाँ पर एक का इंग्लिश ए लगेगा। क्यों ए लगेगा, क्योंकि कलम इसके अगला जो लिखा है कलम का इंग्लिश पेन, ये जो है कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। यही इसी जगह पर अगर यहाँ रहता एक संतरा है तो संतरा की इंग्लिश ऑरेंज होता है। तो यहाँ पर ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है, वो कौन सा लेटर है, वोवेल लेटर है। वोवेल लेटर है तो यहाँ पर क्या लगता, एन लगता। बस इस बात को ध्यान देना है। अच्छा, इसी जगह पर अगर नज़दीक में ही बहुत सारा क्या बोलते इसको, हाथ में अगर बहुत सारा पेन लिए हुए रहेंगे, बहुत सारा पेन लिए हुए, ये सभी कलम है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस के जगह पर क्या यूज होगा, ये सभी के बदले दीज आर, ये सभी कलमे हैं, दीज आर पेन्स। दीज के साथ हमेशा ये जो लगेगा नाउन, इसका प्लूरल फॉर्म लगेगा। पेन का प्लूरल क्या होता है, पेन्स। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर इसको हम लोग देखें कि नज़दीक वाला कई गो रहेगा, एक, ये भी नज़दीक का ही है, नज़दीक में, लेकिन कितना रहेगा, अनेक। ठीक है, एक रहेगा तो दिस, अनेक रहेगा तो दीज। ठीक है, अब अगर कोई वस्तु दूर में है, यहाँ से मान लेते हैं वो कुछ दूर में है, तो लोग स्कूल इतना दूर में या कुछ और दूर में, तो एक वस्तु रहेगा उतना दूर में, तो क्या बोलेंगे, वह एक, कोई भी एक, बता कौन सा चीज, बकरी मान लेते हैं, वह एक बकरी है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। और शुरू लास्ट से लिखेंगे है का इंग्लिश इज, एक बकरी का क्या लिखेंगे, ए गोट। यहाँ पर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है इसलिए ए, अगर वोवेल से शुरू होता तो ए एन लिखते हैं। ठीक है, अगर इसी जगह पर अगर दूर में ही अनेक बकरी रहेगा, एगो नहीं है, कितना है, बहुत सारा, वे सभी बकरियां हैं, क्या है, बकरियां हैं। तो क्या लिखेंगे, वे सभी का क्या हो जाएगा यहाँ इंग्लिश, दोज है का इंग्लिश क्या बैठेगा, आर। समझ में आया, ये इस तरह का सेंटेंस है। अच्छा, जब ये बता देते इसमें और भी बता देते हैं शुड वाला। जैसे मुझे अगर क्या चाहिए, मान लेते हैं पैसा चाहिए, घर में मांगेगा पैसा कि आज पैसा दो कुरकुरे खाने, तो क्या बोलेगा, मुझे रुपए चाहिए या पैसा चाहिए, क्या बोलता है तू लोग, पैसा को कोई वैल्यू है, हमें रुपए चाहिए या तो मुझे रुपए चाहिए। मुझे का इंग्लिश यहाँ क्या होगा, आई हो। क्यों आई हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर, इसलिए आई होगा। अगर ये मुझे इधर रहता ना, वर्ब ऑब्जेक्ट इधर रहता, तब यहाँ पर मुझे का इंग्लिश क्या लिखा था, मी लिखा था, मी लिखा था। लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर, इसलिए मुझे का इंग्लिश मी होता है, लेकिन उसका सब्जेक्टिव केस मी के जगह पर आई बैठेगा। अब फिर से लास्ट वाला लिखना है पहले, जैसे इधर बताएं, पहले इंग्लिश में यही नियम है, पहले का पहले लिख दो और उसके बाद लास्ट से शुरू करो, उल्टा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आई के साथ में चाहिए कि इंग्लिश क्या होता है, शुड। उसके बाद रुपए चाहिए तो रुपए का इंग्लिश मनी, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया। इस तरह का सेंटेंस और भी बना सकता है। आप देखते हैं हम लोग टेंस वाला, जो टेंस में गए थे, तो टेंस कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, टेंस 3 प्रकार का, जिसमें पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस,
फ्यूचर टेंस याद हो जाना चाहिए साथ में। प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी है प्रेजेंट में, उसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस जो बीत गया, जैसे कल, ये कल 23 तारीख था, कल बीत गया। बीता हुआ को क्या कहते हैं? भूतकाल। भूत बन गया ना, बीता हुआ क्या बन गया? भूत बन गया। आज मरा वो क्या बन गया? भूत बन गया, मतलब कि जो पहले खत्म हो गया उसको भूतकाल। फ्यूचर जो आने वाला है, आने वाला को क्या कहते हैं? भविष्य काल। अच्छा, एक चीज इसमें है अब कि ये टेंस का देख लिए 3 प्रकार का। टेंस एक तरह का क्या है? समय है ना, समय को बताता है। जैसे अभी है, एगो आने वाला है सो है, और एगो जो पहले खत्म हो गया वो है। अगर तुम लोग को बोला जाए तुम लोग का पहला बर्थडे, तो पहला बर्थडे आने वाला है कि आके खत्म हो गया है? आके खत्म हो गया है। एक जो अभी आएगा, ठीक है, एक जो अभी आएगा, अरे अभी आज किसी का बर्थडे होगा तो उसका बिना अपना बर्थडे में दूसरा के बर्थडे में चल जाएगा। तो आज बर्थडे मना रहा है दूसरा का, एक पहले अपना पहला बर्थडे मनाया था वो हो गया भूतकाल, और एक जो आएगा वो अपना बर्थडे मनाएगा अगला डे, अभी नहीं ना आज किसी का, आने वाला दिन में रहेगा। तो आने वाला दिन में तो कौन सा काल हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम लोग टेंस का, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों का कितना प्रकार? 4 प्रकार होता है। यहाँ पर टेंस का 3 प्रकार और ये तीनों का। जैसे पहला अगर प्रेजेंट टेंस लें, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, तो प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है। कौन कौन प्रकार होता है? पहला हो जाएगा सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और यहां पर तीसरा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस कितना प्रकार का हो गया? टेंस 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एकदम याद रख लेना, साथ में याद कर लेना है। प्रेजेंट टेंस का कितना प्रकार? 4 प्रकार। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें से हम लोग, इसमें देखो फिर से पास्ट टेंस का इसी तरह से 4 ठो, फ्यूचर टेंस का इसी तरह से 4 ठो, 4 प्रकार है सभी का। सिंपल से क्या करना है, जहां पास्ट का अगर लिखेंगे तो जहां जहां प्रेजेंट दिख रहा है, देखो कहां कहां दिख रहा है? दिख रहा है? जहां जहां लाइन अंडरलाइन की है वहां वहां प्रेजेंट है। उसके जगह पर पास्ट का लिखेंगे तो पास्ट बैठा दो, क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबको याद हो जाना चाहिए कल। अब हम लोग देखेंगे इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जिसको उतारना होगा उतार लेना। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहचानेंगे कैसे? कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कैसे पहचानेगा? आकाश मिठाई लाया है का? लग रहा है कि बर्थडे तेरा ही है आज, नहीं ना है? देखो पहचानेंगे कैसे? तो जो भी सेंटेंस बोलेगा हिंदी में, ठीक है, अगर सेंटेंस बोलता है उसका लास्ट में ता है, ती है, ते हैं वाला आता है, जैसे पहचान रहेगा वाक्य के लास्ट में ता है, ती है या फिर ते हैं आदि लगा हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल क्या करता है? जाता है या जाती है। जाता है मतलब क्या, लड़का ही लड़की है? लड़का। हाँ, तब पहचानता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है, लास्ट में क्या आया देखो तो? तमियता है आया, देखो यहाँ है, ये आ गया।
तो बताएं कि इसमें पहचान लास्ट में कोई भी सेंटेंस लिखो, एक कोई दूसरा सेंटेंस बताओ अपने से, बताओ। घर जाता है, वह घर जाता है। तुम किताब पढ़ते हो। इसमें देखो तो लास्ट में क्या मिल रहा है? ते हो मिला, देखो ते हैं, ते हो, ऐसा। तो इस तरह का रहेगा अगर किसी भी हिंदी वाक्य का अंत में, तो उसको किस टेंस का पहचान बताएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। इसका रूल पहला रूल, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ V5 नहीं होता है, ये दो। एक तीसरा रूल, ये डू डज जो है पहले लिख देंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हो गया। अब इससे पहले एक चीज समझना होगा कि सब्जेक्ट के जगह पर जो शुरू में होता है, यहाँ ये शुरू में ना वह है, तुम है, मैं, वे लोग, हम लोग, ये सभी जो रहेगा, जैसे यहाँ पर बताते हैं सब्जेक्ट के जगह पर क्या क्या रह सकता है, क्या क्या रह सकता है? मैं का इंग्लिश आई, तुम का इंग्लिश यू, तुम या तुम लोग का इंग्लिश यू होता है, हम का इंग्लिश वी, वे लोग का इंग्लिश वे लोग, दे, और वह का इंग्लिश ही, और लड़का के लिए ही है, और लड़की के लिए वह का इंग्लिश सी, और किसी का नाम रहेगा, है ना, राम है, श्याम है, तो उसका नाम का नाम ही रहेगा। ये सब्जेक्ट के जगह पर इतना कुछ रह सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर सब्जेक्ट के जगह पर आई वी यू दे रहेगा तो उसके जगह V1 लगाएगा, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट के जगह पर ही, सी, ईट या किसी का नाम रहेगा तो उसके जगह पर क्या लगा देगा? V5 लगा देगा, ठीक है। अब अगर शुरू में देखें, अच्छा इसमें सेंटेंस को फिर बनाने सीखना होगा। सेंटेंस कैसे बनाएगा? ये पहला जो रूल है, पहला नियम, इसमें क्या लगेगा? वह स्कूल जाता है, पहला हो गया। दूसरा कब लगाएंगे? इसमें नोट छूट गया, नोट, डू डज के बाद नोट, इसमें नहीं रहेगा। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, जो बदमाश रहता है स्कूल नहीं जाएगा, है ना, तो नहीं वाला शब्द आएगा, तब वहां क्या लगाएंगे? नोट वाला रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ V1 या V5 छापना था, यहाँ केवल V1 रहेगा। और ये तीसरा नंबर कब लगाएंगे? क्वेश्चन पूछेगा, क्या वह स्कूल जाता है? यहाँ इसके आगे ये तीसरा बन गया, ठीक है। इसका 5 प्रकार का है, बाकी बाद में बताएंगे। अभी 3 प्रकार का देखते हैं हम लोग। अब यहाँ इसका एक, यहाँ वर्ब का अगर नहीं सीखे हो तो ये V1 और V5 क्या है? V मतलब वर्ब, वर्ब जो होता है, जैसे वर्ब, यहाँ वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब किसको कहते हैं? जिसे क्रिया होने का बोध हो। जैसे खाना भी, स्कूल से आए हो, खाना खा गए हो, तो क्या बोलोगे? क्रिया क्या हुआ? खाना खाते हो, जो खाए हो वो क्रिया हुआ ना। जो चीज खाए हो वो क्रिया नहीं हुआ। क्या खाए बताओ? रोटी चावल, क्या खाए हो? चावल, वो क्रिया नहीं हुआ, है ना। काम क्या किए हो? रोटी या चावल खाने का काम किए हो, तो खाना क्या हो गया? क्रिया, वही है वर्ब। तो वर्ब का कितना रूप होता है? वर्ब का कितना रूप होता है? 5 रूप, ठीक है। जिसमें किसी भी, जैसे यहाँ डू डज लेते हैं, या तो जाना की इंग्लिश गो लेते हैं। जाना की इंग्लिश क्या होता है? गो। तो V1 उसी का इंग्लिश लिख दो, जाना का इंग्लिश लिख दो, वही हो गया V1 गो। गो का यहाँ V2, V3 गो, वेंट, गोन। V4 में देखो क्या करना है, V4 कैसे बनता है? केवल ING जोड़ दो। V1 है ना, इसमें ING जोड़ दो,
ING ये से जुड़ेगा या फिर ये से जुड़ेगा, लेकिन देखो जो वर्ड रहेगा, ये वर्ड है, इसका लास्ट में क्या है? ओ, ठीक है, ओ है, तो ओ रहेगा तो उसका लास्ट में वो कौन सा वोवेल है, कॉन्सोनेंट है? वोवेल है, वो वोवेल है ना। 5 गो वोवेल होता है, ए ई आई ओ यू, ये पांचों क्या है? वोवेल। ये पांचों को छोड़कर क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो ये पांचों अगर लास्ट में रहेगा तो क्या जोड़ देंगे? यस। अगर ये पांचों छोड़कर कोई दूसरा रहेगा तो क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे। V5 बनाने से किया। V4 कैसे बनेगा? जो भी दिया हुआ है ये वर्ब, इसमें क्या जोड़ देगा लास्ट में? ING। क्या बन गया? V4 गोइंग बन गया। ये V2 और V3 याद करना रहता है। V1 जो है ये हिंदी का बस इंग्लिश लिख दो, जाना कि इंग्लिश गो हो गया, हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बनाते हैं वह स्कूल जाता है, शुरू वाला को कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। शुरू वाला याद रखना, शुरू वाला सब्जेक्ट। यहाँ पर जो डूअर होता है, जो काम करता है, काम को करता है, कौन काम को कर रहा है? वह स्कूल जाता है। स्कूल कौन जा रहा है? वह क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। इधर ये हो गया, ये तो समझ गया ना, सब्जेक्ट की जगह पर ये। तो अब यहां लिख देते हैं वह स्कूल जाता है। तो शुरू वाला को क्या कह रहे हैं? स्कूल जो जा रहा है उसको क्या कहेंगे? यस, यस फॉर सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। क्या काम कर रहा है? जाने का। जाने का मतलब क्रिया, वर्ब। क्रिया मतलब वर्ब। अब बचेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? बीच वाले को, ठीक है। अब देखो रूल में कह रहा था पहले सब्जेक्ट लिखो, तो वह का इंग्लिश हम लोग लिख देंगे यहाँ। वह का 2 इंग्लिश था, एगो ही था और एगो सी था। यहाँ लड़का रहेगा तो वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। वह स्कूल जाता है, लड़का की लड़की है? लड़का है, तो वह का इंग्लिश ही लिखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है V1 और V5 सब्जेक्ट बैठा नहीं है, उसके बाद V1 या V5। तो V1 बैठेगा कि V5 बैठेगा सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। V1 कब बैठाएंगे? जब I V U दे रहेगा। तो यहाँ पर I V U दे नहीं था, ही से इट नेम रहेगा तब V5। तो यहाँ पर ही था, तो यहाँ ही के जगह पर क्या बैठाना है? V5। ही के साथ में V5 बैठाना है। वर्ब का 5वां रूप। तो वर्ब क्या था? जाना। जाना की इंग्लिश गोज है, तो यहाँ पर ही के साथ में क्या बैठा देंगे? गोज। और गो के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर है कि नहीं है? स्कूल है ना ऑब्जेक्ट में। अगर रहेगा कोई ऑब्जेक्ट तो उसके बाद यहाँ गोज के बाद क्या बैठा देंगे? अपने से टू बैठा देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो ये जो बीच वाला उसको लास्ट में बैठा देना है। स्कूल को लास्ट में स्कूल हो जाएगा। क्या हो गया? ही गोज टू स्कूल हुआ। इसी तरह से यहाँ तुम किताब पढ़ते हो, इसका यही बना देते हैं। शुरू वाला सब्जेक्ट को लिखना है, तुम का इंग्लिश यू, और उसके बाद V1 या V5 कह रहा है। वर्ब ये है पढ़ना। पढ़ना V1 या V5 इसका लिखेंगे। पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है? रीड। रीड इसका V2 रेड, पढ़ाता रेड है, लिखाता रीड ही है, ठीक है। V3 रीड, और V4 कैसे लिखाएगा? रीड में ING जुड़ जाएगा। V5 कैसे लिखाएगा? यस जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट में D है, जो कि क्या है? वोवेल है कि कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के साथ यस जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर ये तुम का इंग्लिश यू हो गया। V1 या V5, तो यू के साथ क्या बैठता है? V1। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश क्या होगा? रीड हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का है, तो ऑब्जेक्ट बीच वाला होता है। क्या पढ़ रहा है? तो किताब। किताब का इंग्लिश बुक के बाद फुल स्टॉप हो गया। ऐसे बनाने से गया, कोई भी सेंटेंस रहेगा बना लेगा, ठीक है। अब ये एक ठो बना, वह स्कूल जाता है, इसका दूसरा वाला जिसमें नहीं रहेगा। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। जिसमें नोट रहेगा नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेगा? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? देखो क्या होगा? वह
स्कूल क्या करता है? नहीं जाता है, बदमाश होगा 1 नंबर का। वह स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो सब्जेक्ट फिर बैठा देना, तो वहाँ का इंग्लिश क्या होगा? ही बैठ जाएगा। डू डज, देखो यहाँ एक चीज और, इसका डू मीन्स होता है करना। डू यहाँ होगा, यहाँ डिड होगा, यहाँ डन होगा, यहाँ डूइंग होगा और यहाँ डज होगा। डज कैसे होगा? डी ओ, लास्ट में ई ओ है जो कि वोवेल है, इसलिए यहाँ क्या बैठेगा V5 में? V5 बनाने के लिए ES बैठ जाएगा, जिसको क्या पढ़ते हैं? डज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डज। और इसका V1 क्या रहेगा? डू। तो डू V1 है और डज V5 है। तो यहाँ वही कह रहा है डू डज छांटने, तो ही के साथ में बताओ डू लगेगा V1 कि डज लगेगा V5? डज लगेगा। देखो यहाँ ही के साथ में क्या लगाए हैं? V5 लगाए ना, तो यहाँ पर डू डज में क्या बैठाएगा? उसके बाद जो नहीं रहता है उसका इंग्लिश क्या बैठा देना है? नोट। ये नहीं का इंग्लिश हो गया नोट। और उसके बाद V1 वर्ब बैठाना। वर्ब कौन सा है? जाना। जाने की इंग्लिश क्या होगा? गो के बाद हमेशा क्या बैठाने बोले हैं? टू। गो वेंट, यहाँ गो वेंट गोन गोइंग गोज कुछ भी रहेगा, 5 फॉर्म में से कोई भी फॉर्म रहेगा तो उसके बाद टू बैठा देगा। ठीक है, लेकिन हाँ उसके बाद और भी कुछ लिखने के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब टू बैठाएगा, नहीं तो नहीं बैठाएगा। डायरेक्ट रहेगा वह जाता है वह नहीं जाता है, नोट गो, बस गो के बाद टू नहीं लगाना है। समझ गया? यहाँ पर है क्या है? ऑब्जेक्ट में स्कूल, तो क्या बैठा देगा? स्कूल, फुल स्टॉप। ही डज नॉट गो टू स्कूल। हो गया। तीसरा मिटा कर बनाते हैं। यहाँ तीसरा जो है, क्या वह स्कूल जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम लोग जब नहीं जाता होगा तो तुम लोग को घर वाले से पूछता होगा, तुम लोग का दोस्त सब है ना, क्या स्कूल जाता है? या तो कोई रिश्तेदारी पूछता होगा कि यह स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, कि बदमाशी करता है ना? पूछता ही नहीं पूछता तुम लोग को? हाँ पूछेगा, कहे नहीं। पढ़ना जरूरी है। तुम लोग जाएगा नहीं, भी बदमाशी करेगा तो नहीं पूछेगा। देखो शुरू में क्या लिखना है? यहाँ पर क्या है? तो यहाँ डू डज में छांटना है। अब अभी देखें हम लोग डू डज किसके आधार पर? सब्जेक्ट के आधार पर देखेंगे। सब्जेक्ट में क्या है? वाह का इंग्लिश क्या होगा? ही। तो ही के साथ में डू लगेगा कि डज लगेगा? डज लगेगा। अभी में से V5 कौन आता है? डज। तो यहाँ पर क्या बैठेगा? डज होगा। डज ही, क्या हो जाएगा? डज ही। उसके बाद कह रहा है डज, इसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब जाना की इंग्लिश क्या होगा? गो। उसके बाद गो के बाद क्या लगाते हैं? टू। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या है? स्कूल। तो हो जाएगा स्कूल। क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क बनेगा। इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो लोग इसको जरा तीनों बना लेगा। तुम किताब पढ़ते हो, बना लेगा? ठीक है, रूल देख के बनाना है। एगो अपने से दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एगो, वे लोग स्कूल में खेलते हैं। तुम लोग खेलता है? हाँ, तो उसका इंग्लिश बनाना है। तीनों, वे लोग स्कूल में खेलते हैं पहला। दूसरा क्या होगा? वे लोग स्कूल में नहीं खेलते हैं। तीसरा क्या होगा? वे लोग स्कूल में खेलते हैं? ये पूछना है उसमें।